देखिए इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, इनका सोल्व करने का तरीका समझना। जैसे ये है लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू ए बी एफ एक्स वाई वेयर एफ एक्स वाई इक्वल्स टू ऐसे आपका एक्स वाई में दिया गया होगा, तो इसे सोल्व करने के दो तरीके होते हैं। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो इनका रिलेशन क्या है, वाई बराबर एक्स है दोनों आपस में, तो या तो वाई बराबर एक्स रख देते हैं। सबसे पहले तो केस होता है कि वाई बराबर एम एक्स रख दो हर एक क्वेश्चन में, और इसे सोल्व करो। सोल्व करके अगर ये फाइनाइट एम में ही रह जाए, एम रह जाए, तो इसका मतलब एम के ऊपर डिपेंड कर रहा, तो फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि एम तो कुछ भी हो सकता है, तो ये नॉट एग्जिस्ट करेगा। अगर ये आ जाता 1 2 3 4 तो ये आपका एग्जिस्ट करता, ठीक है। और अगर ये y बराबर एम एक्स रख कर एग्जिस्ट करता तो आप रखते इसके अकॉर्डिंग y बराबर एक्स रखते डायरेक्ट, उससे अगर नॉट एग्जिस्ट आता तो उसको नॉट एग्जिस्ट ले, मतलब दोनों में से किसी ना किसी एक में से नॉट एग्जिस्ट आना चाहिए, याद करके यह बात ध्यान रखनी है। एक तरीका ये होता है, दूसरा होता है डेफिनेशन से। जैसे डेफिनेशन से एग्जाम्पल है एफ एक्स वाई वाई साइन वाई वाई एक्स साइन वन वाई वाई एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, देन प्रूव दैट एफ एक्स वाई टेंडिंग टू जीरो। तो एफ एक्स वाई की वैल्यू जीरो लानी है, तो हमने क्या काम करा, एप्सिलॉन ले लिया, इनकी वैल्यू एप्सिलॉन मान ली, तो एक्स वाई माइनस जीरो जीरो करके दिखाता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो एफ एक्स वाई देखो जो फंक्शन एफ एक्स वाई इसकी लिमिट जीरो लानी है, अगर याद हो तो इसको लेस देन एप्सिलॉन लाते थे, तो एफ एक्स वाई लिख दिया, जीरो घटा दिया, अलग अलग कर दिया, इनकी वैल्यू आपकी लेस देन इक्वल टू 1 होती है, तो एप्सिलॉन आ गया, तो इसका मतलब इसकी लिमिट ये हो गई। ये कुछ डेफिनेशन से होते हैं और कुछ वैसे होते हैं। देखो शायद समझ में आ गया होगा ना, यस नो मुझे लिख कर भेज देना जब समझ में आ जाए, ये जरूर याद करके सभी। इस तरीके से देखो दोनों क्वेश्चन शायद समझ में आ गए होंगे।